ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कॉल सेंटर का है। कॉल सेंटर के वॉशरूम में एक खून हो गया, एक लड़की का खून। जहाँ पे इतने सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ एक साथ रहेंगे तो वहाँ टेंशन भी होगी। हमें लगा कि ये कोई प्यार व्यार का मामला है, किसी नौजवान लड़के ने जलन के मारे मार दिया है लड़की को। वहाँ पहुँचे तो सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि उन्हें एक ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी थी गोली चलने की, वॉशरूम के अंदर से। वहाँ जाके देखा एक लाश पड़ी हुई है ज़मीन पे। उसके आगे जो हमने देखा तो देख के दिमाग ही घूम गया। जिस गन से गोली चली वो गन दिखाई नहीं थी, ना तो गन मिली ना गोली मारने वाला। गोली मारने वाला छोड़ो, वो गोली जो गोली चली वो गोली आप खुद ही देख लीजिए कि वो गोली नहीं, मैं ज्यादा बोल के आपका मजा खराब नहीं करूंगा, आप देख ही लो। Good morning, sir. May I help you? Yeah. Ma'am, Thanks for calling, sir. ma'am, please hold the line. Your call is being transferred to the concerned department. Good morning, sir. May I help you? संजना, Please hold चलें? the line, sir. अरे ऋषभ, क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना नहीं खाना क्या? पहले करण को तो आने दो। Ma'am, please hold the line. Your Karan. call is being transferred to the concerned department. देखो, जब तक करण आएगा खाना का टाइम खत्म हो जाएगा, और जब करण आएगा तो पता चलेगा साहब खाना खा कर आ रहे हैं। Your call has been तुम उसके चक्कर में रहोगी तो भूखी रह जाओगी। ओके बाबा, ये लास्ट कॉल है, पहले इस पे बात कर लूं, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा अमेरिका से कॉल कर रहा है। ओके प्लीज ये कॉल जरा जल्दी फिनिश कर, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, हेलो। ओके सर। आज काफी काम है, हाँ रोहन, आज सुबह से बहुत कॉल्स आ रहे हैं। तो लंच नहीं करना है? हाँ अभी जाऊंगी। फिर संजना, संजना, संजना कहाँ गई? लाइट्स क्यों बंद हो गई? इतना अंधेरा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पे। अवंतिका, क्या हुआ अवंतिका? क्या हुआ? किसने मुझे मारने की कोशिश की? किसने? यहाँ कौन मारेगा तुझे? वो यहीं पे था, उसने। कोई मजाक कर रहा होगा यार। मैं मरने वाली थी, मैं मजाक नहीं कर रही थी। चला, अब पहले खाना खा। कोई यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और तुमको खाने की सोच रही है। Disgusting. अमित, क्या कर रहा है तू? कुछ पूछा तुमसे? मम्मी प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। बता तू क्या कर रहा है? करण, करण? क्या हुआ करण को? अब उसकी लाश मिलेगी, उसकी लाश। अरे तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कम से कम वो तो इस दुनिया से जाएगा। अरे वो जाएगा, लेकिन हम सब भी जाएंगे। सुनो बेटा, मैं करण और संजना को समझा दूंगी, वो लोग मेरी बात जरूर मान जाएंगे बेटा। प्रॉब्लम तो यही है कि संजना किसी की बात नहीं सुनती है, किसी की नहीं। मैंने कई बार पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब सब सुनेंगे मेरी बात, सब सुनेंगे मेरी बात। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रुको अमित, मेरी बात सुनो। आज फैसला हो जाएगा मम्मी, आज फैसला हो जाएगा, या तो उस पार या इस पार। रोहन, बस अब बहुत हो गया। मैं संजना के साथ काम नहीं कर सकती। अरे गलती वो करती है और भुगतना मुझे पड़ता है। अवंतिका, संजना के बारे में इस तरह बात मत करो। सारा काम वो करती है और नाम तुम ले जाती हो। ऋषभ, तुम अपनी नाक इसमें मत घुसाओ। ये मेरे और संजना के बीच का मामला है। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा और संजना का आपस का मामला नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ और मैं जरूर बोलूंगा। इनाफ। क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो तुम लोग? यहाँ हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं, समझ में आ रहा है?
बिना झगड़े काम नहीं होता तुम लोगों से। रोहन, तुम उस संजना को समझा दो कि वो सुधर जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवंतिका, मैं इतनी देर से चुपचाप खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी आए तुम कहो। और ये मत भूलो, जब से मैं टीम में आई हूँ तभी से यहाँ काम शुरू हुआ है। संजना ठीक कह रही है रोहन। क्या क्या ठीक कह रही है? देखा रोहन, देखा कैसे सारा काम का क्रेडिट खा गई, जैसे कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। देखो अवंतिका, अरे आराम से आराम से, रिलैक्स गाइस। तुम्हारे झगड़े की आवाजें बाहर सड़क पे भी सुनाई दे रही हैं। करण, सो गोवा जाने की तैयारी हो गई? हाँ रोहन, तैयारी तो हो गई, लेकिन मेरे जाने से यहाँ का काम तो नहीं रुकेगा ना? तू फिक्र मत कर करण, हमारी टीम में कुछ ऐसे होशियार लोग भी हैं जो सारा काम कर लेंगे। ऋषभ, तू काम के बहाने संजना को ज्यादा तंग मत करना, ओके? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि संजना से दूर रहना? अब तू समझदार तो है ही, तुझे तो इशारा ही काफी है। देख यार, 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो कम ऑन यार, अब तू मत शुरू हो जा। एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक्स बडी, सी यू। टेक केयर हनी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। इन विलन से बच के रहना। लव यू। आई लव यू टू। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। हो गया। रोहन, इस कॉल सेंटर में या तो ये रहेगी या फिर मैं। ओह, रियली? अवंतिका, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन हाँ, तुम्हें अगर काम नहीं करना तो तुम यहाँ से रिजाइन कर सकती हो। संजना, लिसन टू मी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मुझे अवंतिका से अकेले में कुछ बात करनी है। ऋषभ, क्या तुम भी बाहर जाओगे प्लीज? अरे रुकिए एक मिनट, इस बैग में दिखाइए क्या है। टिफिन है और क्या है? दिखाइए खोल के। आप जा सकते हैं। ये लीजिए, अपना टिफिन बंद कर लीजिए। ओह सर, आप नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, तुझे तकलीफ है? नहीं सर, मैं तो बस कावेरी वेरी सर, कॉल सेंटर में नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सर, कॉल सेंटर के लिए? सर, कॉल सेंटर में तो सिर्फ यंग जवान बच्चे ही काम करते हैं सर। मैं बुढ़ा लगता हूँ? क्या हुआ? फिर किसी ने इंसल्ट की फ्रेडी की? नहीं सर, हम तो सिर्फ ये बता रहे थे कि कॉल सेंटर में सिर्फ यंग लोग ही काम करते हैं। अरे तो ये बात फ्रेडी को बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, फेडरिक सर एप्लीकेशन भेज रहे हैं कॉल सेंटर में जॉब के लिए सर। कॉल सेंटर में? ओह, तो फिर अच्छा है, जॉब का जॉब और मजे के मजे। अच्छा, इसमें मजे की क्या बात है? कॉल सेंटर में जवान लड़के लड़कियां काम करते हैं, जवान लोगों के बीच रहेगा तो चेहरा खिल उठेगा। हाँ? वैसे भी यहाँ क्या है, वही दिन रात मुर्दे ही मुर्दे, और हम हैं। हाँ सर, वहाँ पे अफेयर्स भी बहुत होते हैं सर। अच्छा, अफेयर्स? हाँ सर, होते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं सर। और अफेयर्स के चक्कर में काफी झगड़ा भी होता है वहाँ। हाँ सर, कभी कभी तो खून भी हो जाता है सर। खुश विवेक, तुम ये खून के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? हैं? अभी तो फ्रेडी वहां पे गया भी नहीं है। अरे सर, इसने तो कॉल सेंटर का गेट तक नहीं देखा है। इसको तो मैं... हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहां पे?
अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? सर, इस विवेक की जबान काले कौवे की जबान है सर। क्यों? कॉल सेंटर में खून हुआ है। कॉल सेंटर में खून? लेकिन सर, पूरी बॉडी में से कहीं से भी खून नहीं निकल रहा है। आप लोगों को कैसे पता चला कि इसका खून हुआ है यहाँ पे? सर, हमने गोली चलने की आवाज सुनी थी और जब यहाँ आए तो देखा संजना। गोली का कहीं भी निशान नहीं है सर। आप कौन हैं? सर, मैं ऋषभ हूँ। संजना को कैसे जानते हैं आप? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। कि मुंह में से खून निकल रहा है। मतलब गोली लगी है? लेकिन घाव कहीं भी नहीं है। यहाँ बाथरूम में संजना के अलावा और कौन था? कोई नहीं सर। किसी ने भागते हुए देखा किसी को यहाँ से? नहीं सर। सर, मैं रोहन, मैं ही इस कॉल सेंटर का बॉस हूँ। क्या हो रहा है? खून हो गया यहाँ पे? कभी सोचा भी नहीं था सर कि ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ। वाकई बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। एक एक से पूछताछ करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या संजना का? नहीं सर, कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। कोई दुश्मनी? सर, संजना बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत मेहनती, हमेशा सबके साथ प्यार से बात करती थी। इनफैक्ट पूरे ऑफिस में सबकी मदद भी करती थी वो। तो फिर मारा क्यों होगा किसी ने उसे? अब क्या मालूम सर, कोई कैसे मार सकता है उसे। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, किसी पे नहीं। संजना से काफी दोस्ती थी? हाँ सर, संजना और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो फिर तुम्हें तो मालूम ही होगा कि उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी या किसी को उस पर गुस्सा हो, कभी कुछ तो बताया होगा उसने। आपका नाम? अवंतिका। आप संजना की दोस्त थी? इतने दोस्त नहीं थे, सिर्फ साथ में काम करते थे। थैंक्स। अच्छा, एक बात बताइए ऋषभ, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं सर, शक तो किसी पर भी नहीं है, लेकिन संजना का भाई अमित, वो उसे बहुत तंग किया करता था। तंग करता था? मतलब? सर, संजना करण से बहुत प्यार करती थी और अमित को संजना और करण की ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करते थे। कभी कभी तो शायद अमित संजना पर हाथ भी उठाता था। अमित संजना को मारता था? हाँ सर, अमित ने मुझे भी धमकी दी थी कि मैं संजना से बात करना बंद कर दूं। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? माँ जी, ये लोग CID से आए हैं। माफ कीजिएगा, इस वक्त आना तो नहीं चाहिए था, मगर क्या करें, थोड़ी पूछताछ करनी थी। अब क्या फायदा, बेटी तो चली गई। फायदा तो नहीं, मगर ड्यूटी है। पता तो लगाना ही पड़ेगा कि संजना का खून किसने किया। ये अमित कौन है? अमित? अमित मेरा बेटा है। मैं हूं। ओह, अमित। हमें अमित से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, आइए ना। क्या उम्र थी संजना की? 30 साल की थी। ये सब ट्रॉफीज किसकी हैं? ये मेरे पति की है, आर्मी में ऑफिसर थे। अमित, संजना के दोस्तों ने बताया कि तुम संजना को मारते थे। मैं? हाँ, तुम। देखिए सर,
आपको किसी ने बहकाया है। मैं भाई हूं संजना का, भाई। और आप ये सब ड्रामा बंद कर, समझा? हमें सब मालूम है। देखिए सर, मैं कभी कभार उसको डांट देता था, और ये ऋषभ वगैरह तो सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं सर। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हाँ? देखिए सर, आप मुझसे इस तरह से बात मत करिए। संजना का खून किसने किया? एक तो मेरी बहन का खून हो गया है, और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि संजना को किसने मारा? जब संजना का खून हुआ तुम कहाँ थे? मैं घर पे था, मम्मी के साथ। और ये तुम्हारे हाथ पे ये कैसा घाव? वो कार का बोनट बंद करते समय चोट लग गई थी। तुम्हारे पास कार कौन सी है? वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो मेरे दोस्त की गाड़ी है। माफ कीजिएगा, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अभी? जी हाँ, शायद कोई सुराग मिल जाए जिससे पता चले कि संजना की किन किन लोगों से दोस्ती थी। नहीं, कुछ नहीं मिला हमारे काम का। अभी हम लोग चलते हैं। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ थी। अमित, तुमसे एक बात पूछना भूल गया। ये तुम्हें करण और संजना की दोस्ती पसंद नहीं थी ना? जी हाँ, नहीं थी। क्यों? क्योंकि करण एक बहुत ही खराब लड़का है सर, बहुत ही घटिया लड़का है वो। पता नहीं उसकी कितनी तो गर्लफ्रेंड्स हैं। अब आप ही बताइए सर, आप ही बताइए, कौन सा भाई अपनी बहन की शादी ऐसे लड़के से चाहेगा जिसका कोई कैरेक्टर ही ना हो? गर्लफ्रेंड्स? जी हाँ, गर्लफ्रेंड्स। उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड तो आपको अभी भी उसी कॉल सेंटर में मिलेगी। नाम क्या उसका? अवंतिका। आजकल कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, एक ही तरह की खबर छपी हुई मिलती है कि एक लड़की ने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी नई गर्लफ्रेंड को मरवा दिया, या नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके पुराने बॉयफ्रेंड को मरवा दिया, या अभी कुछ ऐसा ही हुआ है। न्यूज़पेपर में तो झूठ लिखा होता है। अच्छा, क्यों मारा क्यों संजना को आपने? मैंने किसी को नहीं मारा। क्यों मरवाया संजना को? हाँ? मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। तो चलो ये बताओ कि वो मरी कैसे? आप उसी से क्यों नहीं पूछते जिसने गोली मारी हो? तुम्हें कैसे मालूम कि वो गोली से मरी थी? गोली की आवाज सबने सुनी। आवाज सबने सुनी है, मगर गोली नहीं चली। अवंतिका, संजना को गोली नहीं लगी है, तो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि गोली चलाने वाले से पूछो? नहीं, वो क्योंकि तुम्हें पूरा विश्वास था कि संजना गोली से मर जाएगी। तुम्हारे दिल में संजना के लिए नफरत थी। नहीं। हाँ, थी, नफरत थी, इसीलिए मरी है संजना। थी ना नफरत? हाँ? अच्छा हुआ मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो मैं भी ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता। कैसे मारा? मैंने नहीं मारा, मैं तो नौकरी छोड़ने वाली थी। तो फिर नौकरी छोड़ी क्यों नहीं? रोहन ने मना किया था, इसलिए। जिस रात संजना का खून हुआ उसी रात हुआ ये सब ना? क्या हुआ, क्या था? मेरा संजना के साथ झगड़ा हुआ था। फिर कुछ नहीं। वही जवाब, फिर कुछ नहीं। झगड़ा हुआ, संजना की मौत हो गई, और ये कह रही है कि फिर कुछ नहीं। मैं तो अपने टेबल पे बैठी थी जब गोली चलने की आवाज आई। टेबल पे बैठ के इंतजार कर रही थी गोली चलने का? हाँ? क्यों? करण तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? है नहीं, था, अब नहीं है। क्यों? ऐसे ही नहीं, उसकी दोस्ती संजना से हो गई थी इसलिए। नहीं। तो फिर? मेरी दोस्ती तो करण से पहले से ही टूट चुकी थी। पहले मतलब? जब संजना की दोस्ती करण से हुई उसके भी पहले? हाँ। तुम्हारी दोस्ती टूटी क्यों करण से? हैं? क्योंकि करण एक मैनियक है। करण एक मैनियक है? मैनियक है वो एक मैनियक है। क्यों? किया क्या उसने? जलन के मारे वो पागल हो जाता था। जब भी मैं किसी लड़के से बात करती थी तो उसका दिमाग घूम जाता था। वो मुझे किसी लड़के से कभी बात नहीं करने देता था। पता नहीं संजना के साथ उसने क्या क्या होगा, क्या होगा उसने संजना के साथ। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ डॉक्टर सालम, बोलिए।
ओके ओके ठीक है, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लाश देखी है जिसे गोली तो लगी है लेकिन खून नहीं निकला। ऐसा हो जाता है फ्रेडी कभी कभी। कि गोली तो लगी है लेकिन खून नहीं निकला। हाँ। अरे अब ये कैसी गोली है सर? सर, मुझे तो लगता है डॉक्टर सालुंखे ने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, क्या फ्रेडी? अब किसने गलती की है? सर, शायद आपने गलती की है। ओह आई सी, मैंने गलती की है। तुमने देखा है इस लड़की को गोली लगते हुए? अब नहीं सर। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये लड़की गोली लगने से मरी है? सर, कॉल सेंटर में सभी लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी है। सबके सब झूठ नहीं बोल सकते। तो सबके सब सही बोल रहे हैं फ्रेडी, लेकिन ये लड़की गोली लगने से नहीं मरी है, इसीलिए खून भी नहीं निकला। अरे तो फिर ये लड़की मरी कैसे? जहर से। क्या? जहर से? क्रीमोमेटामॉर्फिसाइड जहर से। कभी सुना नहीं है जहर के बारे में? दरअसल ये एक स्लो पॉइजन है। इसके खाने से आदमी एकदम नहीं मरता है, लगभग 1 घंटा लगता है मौत आने में। ओह, मतलब संजना बाथरूम में जाने से पहले वो जहर खा के गई थी। लेकिन एक और अजीब बात है इस संजना के केस में। क्या? वो ये कि संजना के पेट में जहर के साथ साथ खाना भी मिला है। तो फिर अब इसमें अजीब बात क्या है? जहर खाने के साथ ही मिला के दिया होगा ना संजना को? यही तो अजीब बात है दया। ये जहर खाने में या पीने वाली चीज में मिलाकर नहीं दिया जा सकता। ओह, अगर ये जहर खाने या पीने की चीज में मिला के नहीं दिया जा सकता तो फिर ये जहर इसके पेट में गया कैसे? और इसे ये जहर दिया किसने? आइए सर, आइए सर। सर, यहीं पर बैठ के मैंने और संजना ने खाना खाया था। ये संजना खाना घर से लाती थी या उसने यहीं से कैफेटेरिया से मंगाया? नहीं सर, संजना कभी घर से खाना लेके नहीं आती थी। खाना वो हमेशा यहीं से खाती थी। तो फिर तुम लोगों ने खाया क्या था यहाँ पे? वेज बर्गर और कोल्ड कॉफी। यहाँ का मैनेजर कहाँ है? बुलाओ जरा। सर, कुछ खाने के लिए लेके आओ सर? विवेक, तू इस तरह से बातें करके मेरा दिमाग खराब कर देता है। मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैनेजर साहब, ये जो संजना का खून हुआ है। खून? हाँ, संजना जहर खाने से मरी है और वो यहीं से आया है, इसी कैफेटेरिया में से। यहाँ से? जी हाँ, उस रात आखिरी बार संजना ने खाना इसी कैफेटेरिया में खाया था। लेकिन सर, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने खाना खाया था। अगर उसमें जहर होता तो सारे के सारे मरने चाहिए थे। सर, वही खाना मैंने भी खाया था। तुमने संजना के साथ खाना खाया था, जो कुछ किया तुमने किया है। संजना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सर। संजना तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन वो करण से प्यार करती थी, समझे तुम? नहीं सर, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी। करण ही था जो मुझ पर शक करता था। करण तो यहाँ आया भी नहीं था। हाँ? हाँ सर। तो फिर करण को क्यों बीच में घसीट रहे हो तुम? हाँ? और ये करण गोवा से वापस कब आ रहा है? हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। तो तू ये सब कर क्यों रहा है? हाँ? क्योंकि इसने मेरी बहन का खून किया है। इसने नहीं, बल्कि तुमने संजना का खून किया है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं अपनी बहन का खून क्यों करूंगा? क्यों? हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। क्या? हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? से एक और खून हुआ है सर। कहाँ? उसी कॉल सेंटर में। आप लोग कम से कम मुझे तो छोड़ दीजिए। विवेक, इसे ब्यूरो लेके जाओ। हम वहाँ कॉल सेंटर जाके देखते हैं किसका खून हुआ है। यहाँ किसी ने किसी चीज को छुआ तो नहीं? नहीं सर। लगता है ये गाड़ी में बैठने वाला होगा, तभी किसी ने गोली मार दी।
पे शायद कुछ मिल जाए। किसी की उंगलियों के निशान। कैसे पता कैसे चला? मैंने तो सिर्फ गोली चलने की आवाज़ सुनी थी सर। मैं भागा भागा यहाँ आया तो आकर देखता हूँ तो इनकी लाश यहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ कोई कैमरा वगैरह लगा हुआ है? सर कैमरे तो सिर्फ अंदर आने वाले गेट पर ही लगे हुए हैं। कॉल सेंटर में जो भी आते हैं या यहाँ से बाहर जाते हैं वो कैमरे उनकी फोटो ले लेते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग चलती रहती है? बिल्कुल चलती है। वो सारे रिकॉर्डिंग दिखाओ, देखते हैं कौन कौन आया था इस कॉल सेंटर में। देखो अमित, अभी भी टाइम है, सब कुछ सच सच बता दो, बाद में क्या होगा कह नहीं सकते। देखिए सर, मैंने जो कुछ भी बताया वो सच है। मैं उस दिन घर पे ही था, मैं वहां गया ही नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओहो, आप तो कह रहे थे कि आप यहाँ गए नहीं, तो ये टिफिन आपने घर में खाया था क्या? हाँ। ये आदमी कौन है, टिफिन वाला? मुझे पता नहीं सर, ये मेरे कपड़े पहनकर कौन टिफिन लेकर जा रहा है? मुझे तो ये अमित ही लग रहा है। क्यों अमित, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? है? जुड़वा भाई? हाँ। हाँ सर, मुझे कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो ये ले, तुझे पूरा याद मैं दिला। सर, गन के ऊपर जो उंगलियों के निशान थे उनकी रिपोर्ट आ गई है सर। क्या है? किसके हैं? इस अमित के हैं क्या? नहीं सर, किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं है। गन को किसी ने अच्छे से पोंछ के साफ कर दिया है। इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। बहुत चालाक आदमी है, बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। क्यों अमित? हैं? लेकिन सर, हमें गन का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। फैंटास्टिक। किसके नाम पे है गन? लेट कर्नल महेश के। ये कौन है? अमित और संजना के पिता थे। ओह, तो ये बात है। बोलो जुड़वा भाई, सच बोलने का मूड है? हाँ जी। ऋषभ को किसने मारा? मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने वहां किसी को नहीं भेजा, मुझे कुछ नहीं मालूम। और संजना? मैंने संजना का खून नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी की गन वहां बाथरूम में कैसे पहुंची? हैं? और जब संजना का खून हुआ तब तुम कॉल सेंटर में क्या कर रहे थे? हाँ? करण को मारने क्या होगा सर? हाँ? क्या? हाँ सर, मैं कॉल सेंटर में करण को मारने के लिए ही गया था। हाय अमित, यहाँ कैसे? यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ छुप सकता हूँ। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजना, मैं वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरा मतलब मैं तुम्हें खाना देने के लिए आया था। खाना देने? लेडीज टॉयलेट में? और तुम हाथ में क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ अमित। ना संजना, कुछ नहीं है। पापा की गन? अमित, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है संजना, कुछ नहीं चल रहा है। देखो अमित, झूठ मत बोलो। ये गन लेकर तुम यहाँ क्यों आए? करण, कहीं तुम करण को मारने तो नहीं आए? हाँ, मैं उस करण को मारने के लिए आया हूँ। लेकिन संजना, तुम बीच में मत आना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बीच में मत आना तुम। अमित, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। जब मैंने तुझसे कहा था कि उस करण से मत मिलना, मैंने कहा था ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है, तब तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों? अमित, तुम पागल हो गए हो। संजना, ये गन मुझे दे दे। गन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। संजना, ये गन मुझे दे दे, मैं बोल रहा हूँ। संजना, ये गन मुझे दे दे। संजना, संजना, मैं बोल रहा हूँ तुझे, ये गन छोड़ो। ये तूने क्या किया? इस गोली की आवाज को सबने बाहर सुना होगा, सबने। अब हम क्या करें? ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? अमित, तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देख ले। तुम यहाँ से चले जाओ। गो, रुको,
यहाँ से नहीं, यहाँ से तुम्हें कोई देख लेगा। तुम यहाँ से पीछे से जाओ, पीछे से जाओ, जाओ। मैं सच कह रहा हूं सर, मैं सच कह रहा हूं। जब मैं वेंटिलेटर से बाहर निकला तब मेरी गन अंदर ही गिर गई थी। मुझे लगा कि वो गन संजना उठा लेगी, पर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि कोई संजना को ही मार डालेगा। सर मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा, क्यों? मैं तो वहां करण को मारने के लिए गया था। मतलब वहां बाथरूम में कोई और भी था? पर वो है कौन? वो करण ही है सर, मेरी बात मानिए। करण को ऋषभ और संजना की दोस्ती पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसको लगता था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अवंतिका ने भी कहा था सर कि करण मेनियाक है, उसी ने किया होगा। और वैसे भी उसने गोवा जाने का बहाना किया और नहीं गया होगा। आप लोग? हमें तुमसे जरा बात करनी है। ठीक है, यही बात कर लेते हैं। नहीं, अंदर आके करनी है। जरा देखे तो सही क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे सर आप, अरे प्लीज आप रुकिए, आप इस तरह से घर में नहीं आ सकते। ओहो, आप यहाँ पे हैं? हाय। हाय। हमें तो लगा था कि आपको करण से नफरत है। क्या कहते हैं कि ये क्या है? मेनियक? मैनियक? और मैं? ये किसने कहा आपसे? शायद इन्होंने ही कहा था। क्यों अवंतिका जी? वैसे इतनी क्या जल्दी थी करण से मिलने की? कुछ नहीं, करण ने बुलाया था इसलिए उससे मिलने आ गई थी। मैं चलती हूँ। हाँ करण, बाय। अगर चाहते तो अवंतिका को यहीं रोक के रख सकते थे और उसके सामने तुम्हारी इज्जत का फलूदा बना देते, समझे? क्यों सर? जब तुमने प्लान बनाया शायद तुम्हारे साथ और भी लोग मिले होंगे, हाँ? तुम्हारी और भी गर्लफ्रेंड्स। कौन सा प्लान सर? संजना को मारने का प्लान। करण तुम गोवा क्यों गए थे? कंपनी का काम था सर। कोई कंपनी का काम वाम नहीं था, बस एक प्लान था, संजना को मारने का प्लान। जिस दिन उसकी मौत हुई तुम गोवा जाके बैठ गए। क्यों सर? ये आप, ताकि लोगों को बता सको कि जब संजना की मौत हुई तुम तो गोवा में थे। हा? नहीं दया, ये सब झूठ है। ये कहीं गया ही नहीं था, ये यहीं पे था। सर ये क्या कह रहे हैं आप? नफरत की आग दिल में भड़क रही थी। संजना और ऋषभ की दोस्ती देख के सारा बदन जल रहा था और इस आग को शरीर से निकालने का एक ही तरीका था, संजना का खून। ये कैसी कहानी है सर? ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। तुम गोवा गए ही नहीं थे। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैं गोवा गया था। आप चाहे तो वहां पर पूछ लीजिए। किसको पूछे? होटल कालिंदी में, रूम नंबर 301। कहाँ है ये? मडगांव में। उस दिन अवंतिका ब्यूरो में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि ये करण एक मेनियक है और आज उसी से मिलने उसके घर चली गई। बड़ी अजीब बात है। कहीं ये खून दोनों ने मिलके तो नहीं किया? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। मैं कहती हूँ सर अवंतिका को ही पकड़ लेते हैं। मगर एक बात है, अवंतिका ने भी यही बात कही और यही बात अमित ने भी कही करण के बारे में। ये करण के साथ कुछ गड़बड़ है। मैं कहती हूँ जब करण के साथ गड़बड़ थी तो ये मिलने क्यों गई उससे? कुछ बोला तो था कि करण ने बुलाया था। करण सच बोल रहा है या नहीं, इसका पता हम लोग एक ही तरीके से लगा सकते हैं। सर ये नंबर मिल गया। किसका है? ये गोवा का होटल कालिंदी का फोन नंबर है जहां पे ये करण ठहरा था। विवेक फोन करके देखो जरा। हेलो, होटल कालिंदी। देखिए मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ज़रा अपना रजिस्टर चेक करके बताइए कि करण नाम का एक आदमी आपके होटल में 2 जुलाई और 4 जुलाई के बीच में रुका था कि नहीं? हाँ, देख रहा है सर। हेलो, हाँ, रुका था। रूम नंबर क्या था? 301। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ सर, रुका था। मतलब करण सच कह रहा था? नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। एक काम करो फ्रेडी, विवेक, तुम लोग गोवा जाओ और खुद जाके वो रजिस्टर देखो। वहां आसपास लोगों से बात करो, पता करो कि वो करण गोवा गया था या नहीं। ये कारण है। ये ठहरा था यहाँ पे? नहीं सर,
ये आदमी तो यहाँ पर कभी नहीं आया, वो तो कोई और ही था। Are you sure? Yeah. Thank you. सॉरी मिस्टर करण, आपकी नींद खराब करेगी, लेकिन क्या करें, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? वो अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, एक पैकेट मिला है ऊपर। क्रीमो मेटामॉर्फिसाइड? ये तो वही ड्रग है इसके बारे में डॉक्टर सालुंके ने बताया था। ये तो वही ड्रग है जिससे संजना की मौत हुई थी। हाँ? सर, मैंने संजना को नहीं मारा। तो फिर ये ड्रग्स तुम्हारे कबर्ड में कहां से पहुंची? हाँ? मुझे नहीं पता सर, पता नहीं कौन रख के गया मेरे कबर्ड में। और तुम गोवा भी नहीं गए करण? नहीं सर, मैं गोवा गया था। हमने गोवा में जाके पता किया है, होटल वालों ने बताया है कि तुम वहां पे गए ही नहीं थे। मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ कि मैं गोवा गया था। ओके? ये देखिए सर, गोवा की फोटोग्राफ्स, इस पे तारीख भी लिखी है। तो फिर वहां होटल वालों ने क्यों कहा कि तुम वहां ठहरे ही नहीं थे? मुझे नहीं मालूम सर, पता नहीं सब क्यों मुझे फंसाना चाहते हैं। चलो, तुम्हारी गोवा वाली बात सच है, तो फिर ये पैकेट, ये ड्रग तुम्हारे कबर्ड में कैसे आया? कोई बाहर वाला तो आके नहीं रख सकता है। एक मिनट सर। अवंतिका, हाँ सर अवंतिका, ये काम अवंतिका नहीं किया है। अवंतिका? हाँ सर, मेरे गोवा से आने के बाद सिर्फ अवंतिका ही इस घर में आई है, बस। मगर तुमने ही उसे फोन करके बुलाया था? नहीं सर, मैंने उसे नहीं बुलाया था, उसने आपसे झूठ कहा था। अवंतिका मुझसे बदला लेना चाहती है। उसने पहले संजना का खून किया होगा और उसके बाद मुझे फंसाने के लिए ये ड्रग का पैकेट यहाँ छोड़ के चली गई होगी। ऐसी कहानियां हमने पहले कई बार सुनी है, समझे? वो तुम्हारे सामने ही थी और वो ये पैकेट रख के चली गई। हाँ? सर, मैं कुछ देर के लिए किचन में गया था कॉफी बनाने के लिए, शायद तब अवंतिका ड्रग्स रख के चली गई, होटल वालों ने झूठ बोला। अरे तो फिर सच क्या है? हाँ? रेडी से पूछते हैं कि सच क्या है। दिमाग का ढक्कन खुला या अभी भी बंद है? खुल गया। और तुम्हें भी सब कुछ याद आ गया होगा? जी सर, सब कुछ। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, अब चुपचाप बताओ कि वो आदमी यहाँ आया था कि नहीं? जी, वो आदमी यहीं ठहरा था। झूठ क्यों बोला फिर? सर, वो डायरेक्टर ने कहा था। डायरेक्टर? कौन डायरेक्टर? वो फिल्म का डायरेक्टर। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि अगर मैं करण के बारे में झूठ बोलूंगी तो वो मुझे अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बनाएगा। हीरोइन? और तुम्हें क्या विलन बनाएगा? जी, उसने 50,000 रुपए दिए थे मुझे झूठ बोलने के लिए। दिखने में कैसा था वो? उसके लंबे बाल थे और दाढ़ी थी और शायद किसी शूटिंग से ही आ रहा था। और कुछ बता सकती हो उसके बारे में? जी, वो बात करते वक्त अपने लाइटर से खेल रहा था। लाइटर से खेल रहा था? वो लाइटर कैसा था? जी, उसकी लाइटर से म्यूजिक बज रहा था। कैसा म्यूजिक? हाँ सर, वो डिंग डोंग कुछ ऐसा ही बज रहा था सर। अब सब कुछ समझ में आ गया। सो लाइटर हम लोगों ने अवंतिका के पास देखा था। होटल स्टाफ के हिसाब से वही लाइटर उन्होंने फिल्म डायरेक्टर के हाथ से देखा था जिसने उन्हें रिश्वत दी थी। इसका मतलब वो अवंतिका ही है जो भेस बदल के होटल में गई थी। Excuse me, ये अवंतिका कहाँ बैठती है? सर, यहाँ पे बैठती थी। गुड इवनिंग, दिस इज एनसीए कॉर्पोरेटिव ये बैंक। अवंतिका कहाँ है? वो तो ऑफिस के किसी काम से रोहन के साथ गई है। कहाँ गई? नासिक। कब तक आएंगे ये लोग वापस? 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। My God, इसका मतलब रोहन की जान को खतरा है। Excuse me, एक मिनट। सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अवंतिका का लाइटर। लेकिन अवंतिका तो स्मोक नहीं करती है। क्या? हाँ सर, अवंतिका सिगरेट नहीं पीती है। तो फिर उसके पास लाइटर कहाँ से आया जिसमें से म्यूजिक बजता है? वो म्यूजिकल लाइटर। हाँ। वो तो अवंतिका का नहीं है। तो फिर किसका है? वो तो रोहन का है। क्या? रोहन का है? तो फिर वो लाइटर अवंतिका के पास कैसे है? पिछले हफ्ते सर करण के घर पार्टी थी और रोहन जब अवंतिका को घर छोड़ रहा था तो वो लेटर अवंतिका के घर भूल गया था। My God. लेकिन सर अवंतिका ने तो वो लेटर रोहन को वापस कर दिया था। तो रोहन बेस बदल कर गोवा गया था। होटल वालों को रिश्वत दी उसने करण के बारे में झूठ बोलने के लिए। इसका मतलब है पार्टी वाले दिन वो ड्रग्स रोहन ने ही करण के घर में रख दिया था।
अवंतिका अकेली है, उसकी जान को खतरा है दया। कहाँ गया होगा? यहाँ तो कहीं कोई दिख नहीं रहा। तो मोबाइल कंपनी वाले तो बता रहे यहीं कहीं है। हाँ सर, वो अभी भी यहीं पे है। हम लोग सही रास्ते पे हैं। ओके, थैंक यू। इसका मोबाइल यहीं कहीं होना चाहिए। कार यहीं है, तो यहीं कहीं होगा वो। विवेक बेटे, कार की जरा अच्छी तरह से तलाश लो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इतना सब कुछ तूने मुझसे करवाया, हाँ, पर अब मुझे ही छोड़ के जाना चाहती? मुझे छोड़ के जाना चाहती है तू? अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। क्या? तुम इसको देखो, मैं देखता हूँ आवाज कहाँ से आ रही है। और मुझे और तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। मैंने ही संजना को मारा और ये मैंने अवंतिका के लिए किया था सर। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सर मुझे खोलिए सर। मैं चाहता था कि अवंतिका ही आगे बढ़े और जो भी उसके रास्ते में आता मैं उसे हटा देने वाला था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। प्यार करते हो मतलब मार दोगे सबको? हाँ? पागल हो गए वो। मैंने कब कहा था उसे कि संजना का खून कर दे? ऋषभ को किसने मारा? ऋषभ को पता चल गया था सब कुछ। मैंने ही, वो आपको बताने वाला था कि मैंने ही करण के घर में उस कबर्ड में ड्रग्स रखे थे। ये ऐसा पागल निकलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये देखिए सर, चाकू मिला है कार में से। माय गॉड, इससे मारने वाला था तू मुझे? उस रात ऋषभ और संजना कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रहे थे। उसी वक्त मैंने जहर मिलाया था। प्यार दुनिया में सभी को होता है, होता भी रहेगा, लेकिन प्यार के लिए एक के बाद एक खून करते जाना, ये कौन सा प्यार है? अब जेल में बैठ के इसका जवाब ढूंढते रहना जब तक कि फांसी का ऑर्डर ना आ जाए।